नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था आदिकाल और आदिकाल के अंदर हमने सिद्ध साहित्य को पूरा किया था और अब अपने नया टॉपिक लेके आएंगे नाथ साहित्य। कौन सा? नाथ साहित्य लेके आएंगे। पर इससे पहले कौन सा? नाथ साहित्य। पर इससे पहले हम सिद्ध साहित्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह सिद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। किससे? सिद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिद्ध साहित्य से। कैसे? देखो, सिद्ध साहित्य के बारे में बात करूं तो मैं बौद्ध धर्म क्या हो गया था? दो भागों में विभाजित हुआ था, वज्रयान और सहजयान में। इनमें परिवर्तित हो गया था। आई बात? इनमें परिवर्तित होने के बाद में उन्होंने इनमें सिद्धियों का प्रयोग किया गया था। किसका? सिद्धियों का। और इन्होंने जन भाषा में ग्रंथ लिखे, क्योंकि इनके बारे में मैं विस्तार से करवा चुका हूं। सिर्फ एक बार मैं ना साहित्य पर लेके आने का प्रयास कर रहा हूं। 5 मकारों को बताया, प्रज्ञा उपाय के रूप में बताया, इसके बारे में बताया। बात समझ में आई? और इनमें जो था कि संसार में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है? संसार में रहकर भी भक्ति की जा सकती है, यह भी बताया। इन्होंने कहा राग से राग दूर होता है, दूर होता है, वैराग्य से नहीं। यह भी चीज इन्होंने बताई। ठीक है। और इन्होंने संसारिक महत्व को अधिक महत्व दिया। और आगे अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो वैराग्य था इनको प्राथमिकता नहीं दी थी। क्या नहीं दी थी? और इन्होंने दोहा ग्रंथ छंद का प्रारंभ किया था। ये जो चीजें हैं मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। इन चीजों के बारे में क्या है अपने पढ़ चुके हैं, और यही चीज आगे चलकर क्या हुई? नाथों को प्रभावित किया। अब देखते हैं आगे, ये नाथ कौन थे, क्या चीज थी, कौन से इसमें प्रसिद्ध हुए, क्या था, इनके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा तो आपको नाथ साहित्य समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि पूर्व ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि नाथ साहित्य में भी कौन आएंगे? सिद्ध आएंगे। सिद्धों के जो नियम हैं उनसे प्रभावित हुए हैं, कौन थे, क्या हुआ, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, नाथ साहित्य किसके बारे में चर्चा करेंगे? नाथ साहित्य ज्ञान। देखो, नाथ जो संप्रदाय है वो सिद्धों का विकसित रूप है। किसका? सिद्धों का विकसित रूप है। तो देखो, अब मैं एक बात बताता हूं आपको पहले। सिद्ध साहित्य, क्योंकि ये साथ ही रहेगा नाथ साहित्य में, कहीं चले जाना आप। नाथ और सिद्ध एक ही हैं। जैसे अब देखो, अब कहते हैं जैसे देखो, कोई चीज पूर्ण नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पूर्ण नहीं होती है। कोई भी चीज पूर्ण नहीं, कुछ ना कुछ तो कमियां होती है ना। कुछ ना कुछ क्या होती हैं? कमियां तो होती हैं, होंगी ना। तो अब देखो, हमेशा कुछ अच्छाइयां भी तो होती हैं। आप बुराइयों को छोड़ दो तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी। पर जो मानव प्राणी है वो अच्छाइयों को ना देखकर कमियों पर ज्यादा ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है? कमियों पर ज्यादा ध्यान देता है।
ये अपनी फितरत है। उसकी अगर 100 अच्छाइयां हैं, 100 अच्छाइयां हैं और अगर एक बुराई है ना, एक अगर बुराई है तो वो 100 पर भारी है, उसकी 100 अच्छाइयां लुप्त कर देगी। ये क्या कर देगी? लुप्त कर देगी। ये इंसान की फितरत है। अगर एक इंसान आपकी 100 अच्छाइयां करता है और अगर उसने एक भी बुराई कर दी ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई भी मतलब नहीं रह। यही बात सिद्ध साहित्य पर लागू होती है। सिद्ध साहित्य के अंदर अच्छाइयां भी थी। क्या थी? अच्छाइयां भी थी, पर उनकी कमियों को अधिक उजागर किया गया। कमियों को अधिक उजागर किया गया। क्या किया गया? जिस तरह आज इंसान है, आज यही बात किस पे लागू होती है? सिद्ध साहित्य पर लागू होती है कि उन्होंने 5 जो मकार बताए थे, उनमें सिर्फ कमियां, उनकी कमियां निकाली गई कि ये तो शराब भी है, ठीक है, इन चीजों के बारे में बताया। शराब है, मैथुन है, ठीक है, ग्रस्त जीवन हो गया, इन चीजों के बारे में ये कमियां थी। पर अच्छाइयां भी थी कि जनभाषा में ग्रंथ लिखकर, और आगे भी बताऊंगा, सिद्धों ने जनभाषा में लिखकर जनता को क्या किया था? प्रभावित किया था। इन चीजों के बारे में किसी ने गौर नहीं की, पर इन 5 मकारों के बारे में सभी ने गौर की। और इसलिए इस जो सिद्ध साहित्य था, इसका क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? आहिस्ता आहिस्ता इसका क्या होता गया? पतन होता गया। तो देखो, जिस प्रकार सिद्ध साहित्य के अंदर कुछ बुराइयां थी, तो कुछ क्या थी? अच्छाइयां भी तो थी। अब नाथ साहित्य में, नाथ साहित्यों वालों ने बहुत अच्छा काम किया। सिद्ध साहित्य के अंदर जो बुराइयां थी, उनका तो क्या किया? खंडन किया। उनका तो क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया या खंडन किया। पर जो अच्छाइयां थी ना सिद्ध साहित्य में, उनको अपनाया। उनको क्या किया? अपनाया। जैसे गुरु को महत्व, जैसे गुरु को महत्व की बात आई, ये चीज नाथ संप्रदाय में भी है। पर ये लागू कहां से हुई थी? सिद्ध सिद्ध सही जो सिद्ध साहित्य था, वहां से लागू हुई। तो जो अच्छी चीजें थी, उनको क्या किया? नाथों ने ग्रहण भी किया, और जो जैसे जैसे 5 मकार थे, तो उनका क्या किया था? बहिष्कार भी किया था। ये चीजें नहीं। इसके कारण मेन तो कारण 5 मकारों से सिद्ध साहित्य के क्या हो गया था? पतन हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में? नाथ साहित्य के बारे में। अब आपकी चीजें समझ में आएंगी। और किसके बारे में चर्चा करेंगे? नाथ साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, कौन सा? नाथ साहित्य। नाथ साहित्य इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय था, वो सिद्धों का विकसित रूप था। सिद्धों का विकसित रूप था। कौन सा रूप? विकसित। विकसित रूप क्यों था? क्योंकि जो सिद्धों में जो बुराइयां थी, उनका क्या कर दिया था? खंडन कर दिया था। और एक जो अच्छाइयां थी, उनको क्या किया? नाथ साहित्य में ग्रहण किया गया। कारण क्या था? विकसित रूप क्यों बना? कि मुसलमानों के जो आक्रमण हुए, मुसलमानों मुसलमानों के आक्रमण,
आक्रमण से त्रस्त होकर त्रस्त होकर त्रस्त होकर कि मुसलमानों के आक्रमण से क्या हो गए, त्रस्त होकर, वज्र यानी सिद्ध, वज्र यानी सिद्ध, वज्र यानी जो सिद्ध थे, कौन, वज्र यानी सिद्ध, नेपाल की तराई में चले गए, तराइयों में चले गए, नेपाल की तराइयों में चले गए। क्या हुआ, उनकी तराइयों में चले गए कि मुसलमानों के जब आक्रमण हुए तो उनसे त्रस्त होकर वज्र यानी कहां चले गए, नेपाल की तराइयों में चले गए। और वहां उनका संपर्क होता है सेव संप्रदाय से, और वहां उनका संपर्क संपर्क किससे होता है, सेव संप्रदाय, सेव साधकों से, साधकों से, किससे होता है, सेव साधकों से होता है। हुआ दोनों साधनों के मेल से, और दोनों दोनों तो दोनों साधनाओं से नाथ पंथ, क्या, नाथ पंथ का जन्म हुआ। अब देखो कि दोनों साधनाओं कि दोनों की साधनाएं जैसे सिद्ध और शैव साहित्य कि नाथ में कौन कौन आएंगे, देखो नाथ जो पंथ है, नाथ पंथ में अगर बात करें तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता, शैव और सिद्ध दोनों का मेल है, दोनों के मेल से किसका जन्म हुआ था, नाथ पंथ का हुआ था, या नाथ संप्रदाय का जन्म हुआ था। बात समझ में आई, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि नाथ पंथ किसकी देन है, ऑप्शन में ध्यान रखना, शैव है, सिद्धों की देन है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि नाथ पंथ है, नाथ पंथ का जो जन्म है वो किन 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 संप्रदायों के जन्म से हुआ है, शैव और सिद्ध साहित्य से। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बात समझ में आई। अब बात करते हैं, देखो नाथ संप्रदाय सिद्धों का विकसित रूप था, मुसलमानों के आक्रमण से त्रस्त होकर वज्र यानी सिद्ध कहां चले गए, नेपाल। उनका संपर्क कहां किससे हुआ, शैव साधकों से हुआ, और दोनों साधकों से किसका जन्म हुआ, नाथ पंथ का जन्म हुआ। अब बात करते हैं आगे। देखो अगर मैं बात करूं, अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इसके बारे में, डॉक्टर नगेंद्र, कौन, डॉक्टर नगेंद्र, सिद्धों के वामार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, कि सिद्धों की क्या, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान क्या, कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया, योग साधना की प्रतिक्रिया, योग साधना की प्रतिक्रिया, योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में
कहा आदिकाल में हठयोग साधना प्रारंभ नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। क्या कहना चाहते हैं नगेंद्र कि सिद्धों की वाम मार्गी और भोग विलास जो योग साधना थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में नाथपंथियों में कौन सा हठयोग साधना का प्रारंभ हुआ। किसके लिए? भोग विलास प्रधान को क्या मानते थे? सही नहीं मानते थे। और सिद्ध क्या मानते थे? इनको सबसे बड़ी कमी यही बताई गई है। सिद्धों की सबसे बड़ी कमी क्या थी? भोग प्रधान ही था। सबसे बड़ी अगर कमी पूछी जाए सिद्ध साहित्य की सबसे बड़ी अगर कमजोरी है वो क्या है? भोग प्रधान। और हठयोग किनका था? नाथपंथ का। किसका था? नाथपंथ का। अब बात करते हैं राहुल सांस्कृत्यायन क्या कहते हैं इसके बारे में करते हैं। ये क्या कहते हैं देखो इसके बारे में कि नाथपंथ में सिद्धों का परंपरा की है विकसित रूप माना जाता है। नाथपंथ को सिद्धों का विकसित रूप माना जाता है। विकसित रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? सिद्धों का विकसित रूप माना जाता है। कि राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथपंथ को सिद्धों का क्या माना? विकसित रूप माना। किसने? राहुल सांस्कृत्यायन। बात समझ में? अब बात करते हैं नाथपंथ के प्रवर्तक के रूप में। नाथपंथ के प्रवर्तक कौन? नाथपंथ के प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ व गोरखनाथ इनको माना जाता है। आई बात समझ? माने जाते हैं। नाथों का समय की अगर बात करूं, किसकी बात करूं? समय। इनका जो समय था वो 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। शताब्दी माना जाता है। कौन सी? 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सी शताब्दी? 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। और हिंदी संत काव्य पर हिंदी संत काव्य पर कि हिंदी संत काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इनका प्रभाव पड़ा। देखो कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना का प्रारंभ हुआ। यह बात कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि भोग प्रधान और योग साधना के रूप में किसका जन्म हुआ था? हठयोग का जन्म हुआ था। राहुल सांस्कृत्यायन क्या कहते हैं? नाथपंथ को सिद्धों का विकसित रूप माना जा सकता है। कि नाथपंथ को सिद्धों का क्या माना जा सकता है? विकसित रूप माना जा सकता है। यह बात किसने कही थी? राहुल सांस्कृत्यायन ने। प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। समय 12वीं से 14वीं शताब्दी। और हिंदी संत काव्य में इनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा।
किसमें? संत काव्य धारा में नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं, देखो आगे। आगे अगर मैं बात करूं नाथ पंथ के बारे में कि इनकी संख्या 9 थी। संख्या कितनी थी? 9 थी। अब ये पूछा जा सकता है नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9। अब इनको किस प्रकार से देखो 9 थी। किन्हें महत्वपूर्ण बता देता हूं। मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधर। गोरखनाथ आएगा इसमें। कौन है? गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जलंधरनाथ। कौन? जलंधरनाथ। चरपटनाथ। कौन? चरपटनाथ। कौन? चरपटनाथ। जड़नाथ, जड़नाथ। ये मुख्य थे। ये 9 में मुख्य थे। कौन? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ और जड़नाथ। इनके नामों में, नामों के क्रम में, नामों के क्रम में विभिन्न ग्रंथों में अंतर है। विविध ग्रंथों में अंतर मिलता है। ग्रंथों में अंतर मिलता है। क्या मिलता है? अंतर मिलता है। क्या मिलता है? अंतर मिलता है। कि नामों के क्रम में क्या है? विविध अंतर मिलता है। क्या मिलता है? अंतर मिलता है। और प्रचलित क्रम यह है, देखो अब प्रचलित क्रम की बात करूं मैं। प्रचलित क्रम, अगर प्रचलित क्रम की अपने बात करें तो आदिनाथ क्या है? आदिनाथ। मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। जलंधरनाथ, जलंधरनाथ। ठीक है। कौन? जलंधरनाथ। गोरक्षकनाथ, गोरक्षकनाथ। कौन? गोरक्षकनाथ। नागार्जुन, कौन? नागार्जुन। सहस्त्र अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन। दंतोत्तरीय, दंतोत्तरीय। कौन थे? दंतोत्तरीय, दंतोत्तरीय, दंतोत्तरीय। आगे अगर मैं बात करूं देवदत्त, देवदत्त। कौन है? देवदत्त और जड़नाथ। त्रिय, देवदत्त और जड़नाथ। ये क्रम माना जाता है, प्रसिद्ध क्रम ये माना जाता है। आदिनाथ, महेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरक्षक, नागार्जुन, शस्त्र, दंतोर और देवदत्त और जड़नाथ। ठीक है। आदिनाथ साक्षात शिव थे। आदिनाथ, आदिनाथ को क्या बताया गया है? आदिनाथ, आदिनाथ को किसका रूप बताया गया है? शिव का रूप बताया गया है।
किसका रूप बताया गया है? शिव का रूप बताया गया है। ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ और जलंधरनाथ इनके शिष्य थे। इंद्रनाथ व जलंधरनाथ। नाथ क्या थे? इनके शिष्य थे। क्या थे? इनके शिष्य थे। अब देखो, नाथों की संख्या 9। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, जड़नाथ ये मुख्य थे। नामों के क्रम की अगर मैं बात करूं तो विविध ग्रंथों में इनका अंतर मिलता है। प्रचलित क्रम है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरक्षकनाथ, नागार्जुन, सहस्त्र अर्जुन, धंतोत्रिय, देवदत्त और जड़नाथ। आदिनाथ किसका रूप माना जाता थे? शिव का रूप। और मत्स्येंद्रनाथ और जलंधरनाथ इनके क्या थे? शिष्य थे। ये क्या थे? इनके शिष्य थे। बात समझ में आई? नाथों की संख्या कितनी है? 9। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ और जड़नाथ ये मुख्य थे। ये क्या है? मुख्य माने जाते हैं। प्रचलित क्रम बता दिया। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरक्षकनाथ, नागार्जुन, सहस्त्रार्जुन, दंतोत्रिय, देवदत्त और जड़नाथ ये महत्वपूर्ण प्रचलित क्रम मिलता है। आदिनाथ किसका रूप थे? शिव का रूप माने जाते हैं। और मत्स्येंद्रनाथ और जलंधरनाथ इनके क्या थे? शिष्य माने जाते। अब बात करता हूं आगे। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, ठीक है, कि मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को, मिस्र जो बंधु थे हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु गोरखनाथ को नाथ को किसको? कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम क्या? कि गोरखनाथ हिंदी को प्रथम क्या? हिंदी को प्रथम प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। गद्य लेखक मानते हैं। लेखक मानते हैं, प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। बात समझ में आई? नाथ शब्द का अर्थ की बात करते हैं। नाथ शब्द का अर्थ की अगर मैं बात करूं, क्या करूं? नाथ शब्द के अर्थ स्वामी अथवा मुक्ति दिलाने वाला। स्वामी या मुक्ति दिलाने वाला, दिलाने वाला, स्वामी या मुक्ति दिलाने वाला नाथ शब्द का अर्थ होता है। आई बात समझ में कि नाथ शब्द का अर्थ क्या है? स्वामी या मुक्ति दिलाने वाला। नाथों में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। कितने? 3। 3 सिद्धांत नाथों ने, नाथों ने 3 महत्वपूर्ण, 3 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए, स्थापित किए। कितने? 3 सिद्धांत। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले अगर बात करूं हठ योग, पहले की अगर बात करूं तो क्या? हठ योग के बारे में। है का अर्थ होता है सूर्य।
सूर्य। हट का मतलब क्या है? सूर्य। और ठे का मतलब है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा। हट का मतलब चंद्रमा है। हट का मतलब क्या है? चंद्रमा है। हठयोग के अंदर कुंडलियों को जागृत करना आता है, और हठयोग में कुंडलियां जागृत की जाती है। कुंडलियां जागृत की जाती हैं। क्या की जाती है? कुंडलियां जागृत की जाती हैं। क्या की जाती हैं? कुंडलियां जागृत की जाती है। और गोरखनाथ ने पंतंजलि को उच्च उच्च लक्ष्य तक पहुंचाया था। गोरखनाथ ने पंतंजलि को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाया था। पतंजलि जली पंतजलि को गोरखनाथ ने उच्च लक्ष्य तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया? उच्च लक्ष्य तक पहुंचाया। बात समझी? पतंजलि को गोरखनाथ ने उच्च लक्ष्य तक क्या किया था? पहुंचाया था। ईश्वर प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग, हठ योग, ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या बताया? हठ योग के बारे में बताया। तो देखो, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना? मिश्र बंधुओं ने माना। किसने? नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी या मुक्ति दिलाने वाला। नाथों के तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों में पहला किया है का मतलब होता है सूर्य। हठयोग में ठह का मतलब होता है चंद्रमा। हठयोग में क्या थी? कुंडलियां थी। पंतंजलि को गोरखनाथ ने उच्च लक्ष्य तक पहुंचाया, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? हठयोग को महत्वपूर्ण बताया। क्या बताया? महत्वपूर्ण बताया। क्या बताया था? महत्वपूर्ण बताया। अब बात करते हैं दूसरी। गुरु को महत्व, गुरु को महत्व क्या है? कि गुरु के महत्व को स्वीकार किया था इन्होंने। गुरु के महत्व को स्वीकार किया। किसको किया? गुरु के महत्व को क्या किया था इन्होंने? स्वीकार किया था। किन्होंने? नाथ ने। कि गुरु का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। पिंड ब्रह्मांडवाद। और तीसरा है पिंड ब्रह्मांडवाद, मांडवाद। ये तीन लक्ष्य थे, तीन सिद्धांत थे। जोई जोई, गोरखनाथ कहते हैं कि जोई जोई पिंड सा सोई सोई ब्रह्मांड। जोई जोई, जोई जोई, जोई जोई पिंड सोई, पिंड सोई, जोई जोई पिंड सोई, जोई जोई पिंड सोई, सोई ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, सोई ब्रह्मांड। ये पंक्ति किसकी थी? गोरखनाथ की थी। किसकी थी? गोरखनाथ। किनकी पंक्ति थी ये? गोरखनाथ की पंक्ति थी। किसकी पंक्ति थी?
गोरखनाथ की पंक्ति थी। किसकी पंक्ति थी? गोरखनाथ की पंक्ति थी। तो देखो, आज मैंने शुरुआत कहां से की थी? नाथ संप्रदाय से। उसमें पहले मैंने बताया कि आप नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय स्टार्ट करने से पहले सिद्ध साहित्य, क्योंकि इसी का ही क्या माना गया है? विकसित रूप माना गया कि मुसलमानों का जैसे जैसे आक्रमण बढ़ता गया, वज्रयानी जो सिद्ध थे वो नेपाल की तराइयों में चले गए। कहां पे चले गए? नेपाल की तराइयों में चले गए। और वहां उनका संपर्क किनसे हुआ? शैव साधकों से हुआ। कहां हुआ? शैव साधकों से हुआ। और दोनों साधनाओं को मिलकर किसका निर्माण हुआ? किस पंथ का जन्म हुआ? नाथ पंथ का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? नाथ पंथ। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो सिद्धों के अंदर भोग प्रधान और योग साधना की जो प्रतिक्रिया थी वो आगे चलकर किसका रूप में बन गई? नाथ पंथियों के हठयोग के रूप में प्रारंभ हो गई। कि जो वामार्गियों में भोग प्रधान और योग साधना जो थी, सिद्धों के अंदर जो भोग मार्ग है या योग साधना थी, वो आगे चलकर नाथ पंथियों के किसके रूप में आ गई थी? हठयोग के रूप में आ गई। यह बात किसने की थी? डॉक्टर नगेंद्र ने की थी। आगे अगर मैं बात करूं, जो राहुल संस्कृत्यायन थे, उन्होंने नाथ पंथियों को सिद्धों का विकसित रूप माना था। ये लाइन कई बार पूछ चुकी है कि सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप, नाथ पंथ को सिद्धों का विकसित रूप किसने माना? किसने माना था? डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं माना था। किसने माना था? राहुल संस्कृत्यायन ने माना था। नाथ पंथ का अगर प्रवर्तक की बात करें, मत्स्येंद्र नाथ व गोरखनाथ को माना जाता है। समय क्या था? 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। कौन सा समय? 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। और संत जो काव्य थे उन पर इनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। और इनकी संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई। कितनी मानी गई? 9 मानी गई। मत्स्येंद्र नाथ है, गोरखनाथ है, जलंधर नाथ, चरपटनाथ, जड़नाथ, ये मुख्य माने गए थे 9 में। कौन? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ, चरपटनाथ और जड़नाथ। इनको पर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीजें मिलती हैं। अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। उनका जो क्रम है वो एक जैसा नहीं मिलता है। अब इनके अगर क्रम की मैं बात करूं, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, सशस्त्र, दत्तोत्रेय, देवदत्त और जड़नाथ, ये इनका क्रम मिलता है। आदिकाल जो आदिनाथ थे वो साक्षात किसके रूप माने जाते थे? शिव का रूप माने जाते थे। किसका रूप माने गए? आदिनाथ जो थे वो किसका रूप माने गए? शिव का रूप माने गए। मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ इनके शिष्य थे। शिष्य कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ और जलंधर नाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना था। क्या माना था? कि प्रथम अगर गद्य रचना किसी ने की थी तो वो कौन थे? गोरखनाथ थे। अगर बात करूं नाथ शब्द का अर्थ की, अगर मैं बात करूं, क्या था? स्वामी अथवा मुक्ति दिलाने वाला। क्या था? स्वामी अथवा मुक्ति दिलाने वाला। नाथों ने 3 महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किए, सिद्धांत स्थापित किए। नाथों ने कितने? 3 महत्वपूर्ण स्थान सिद्धांत जो थे स्थापित किए। पहला था हठयोग। है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब चंद्रमा। हठयोग के अंदर कुंडलियां को जागृत करना था। किसको? कुंडलियों को। और गोरखनाथ ने पतंजलि को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाया था। कि अब यह आ जाए, पतंजलि को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाने वाले कौन थे? गोरखनाथ थे। अगर दूसरी बात करें तो गुरु को महत्व को स्वीकार किया गया था। किसको? गुरु का जो महत्व है उसको स्वीकार किया गया था। और तीसरा था पिंड ब्रह्मांडवाद। और ये देन किसकी थी? गोरखनाथ। जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांड, ये पंक्ति किसकी थी? गोरखनाथ की थी। तो देखो, इनको आप क्रम वाइज और थोड़ा थोड़ा याद करोगे। याद, अगर आप, मैं कई बार कह चुका हूं, आप ये सोचो एक दिन में आदिकाल कर दिया, एक दिन में भक्ति काल, एक दिन में रीति काल और 2 दिनों में आधुनिक काल, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बूंद बूंद से घड़ा बनना पड़ेगा। साहित्य ऐसी चीज है, बार बार थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें स्थायी होंगी। आप ऐसे सोच रहे हो मैं 5 दिनों में हिंदी साहित्य का इतिहास कर दूंगा, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो, प्रयास बार बार अभ्यास करते रहो, ये चीजें आपके क्या हो जाएंगी? स्थायी हो जाएंगी। आप एक क्रम बना लो,
मैं गारंटी देता हूं 2 महीनों में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा है। पर कर्म नहीं टूटना चाहिए। आज पढ़ लिया, एक हफ्ते बाद में देख रहे हो कि अपने पढ़ा क्या था। अब अगर कर्म टू कर्म पढ़ोगे 2-2.5 महीनों में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो जाता है, चीजें भी समझे। आप इनमें जल्दबाजी न करें किसी प्रकार की। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो ये था आपका नाथ साहित्य। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।